हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला का अध्ययन किया था। अगर आपका वर्णमाला का अध्ययन पूर्णता एवं सही तरीके से हुआ है तो अब आप व्यंजनों को मिलाना अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यंजनों को मिलाना, कि व्यंजनों को मिलाया कैसे जाता है, इसके क्या नियम हैं, इसके क्या दिशा निर्देश हैं। तो अगर जिन्होंने वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है तो वर्णमाला की वीडियो को देख लें, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो नियम है वर्णों को मिलाने का, कि जब भी हम अपने व्यंजनों को मिलाते हैं तो व्यंजन जो है ना, मिलते समय जो हमारी कलम है वो उठनी नहीं चाहिए। जैसे कि आपको लिखना है स क, ये सा आया और ये आपका का, सक। फिर आपको लिखना है ट क टक। तो आप देख रहे हैं कि टा जो कि लाइन पे आके खत्म हुआ और का, तो यहाँ पे आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि हमारा कहीं पर भी व्यंजन उठ नहीं रहा है। जब व्यंजनों को मिला रहे हैं तो कलम हमारी उठनी नहीं चाहिए, और जब पहला व्यंजन जहाँ खत्म होता है वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू होता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको अभ्यास करना है। तो पहला नियम है हमारा कि हमारी कलम उठनी नहीं चाहिए। दूसरा नियम है कि जब भी दो व्यंजन मिलते हैं तो पहला व्यंजन या तो खत्म हो रहा हो तो लाइन पे हो, और या फिर वो शुरू हो रहा है तो वह लाइन से होना चाहिए। दूसरे व्यंजन कहीं पर भी जाएं। जैसे आपको लिखना है ट और प, टप। तो ये ट है और यहाँ पा, मीन्स आपका पहला व्यंजन क्या है, लाइन पे खत्म हो रहा है। वहीं अगर आपका व और का, वक, तो ये व और ये का, वक, मीन्स यहाँ लाइन से शुरू हुआ है। मीन्स सीधा सा है कि आशुलिपि में आपने अधोगामी व्यंजन रेखाएं और ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखाएं, दो तरह की रेखाएं, अधोगामी जैसे कि जो भी रेखाएं आपकी नीचे की तरफ आ रही हैं, चा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, आपका टा वर्ग हो गया, तो ये सारी अधोगामी रेखाएं हैं। वहीं ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं भी होती हैं। जैसे आपका वा हो गया, आपका ऊपर वाला हा हो गया, रा हो गया ऊर्ध्वगामी, तो ये ऊपर की तरफ जा रही। तो जब भी हमारी ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखाएं आएंगी तो वो कहाँ से शुरू होंगी, लाइन से शुरू होंगी। ठीक है ना। और जैसे ही जो अधोगामी व्यंजन रेखाएं आएंगी वो हमारी लाइन पे एंड होंगी। तो मीन पहला व्यंजन जो है वो या लाइन से शुरू हो या लाइन से खत्म हो, दूसरे व्यंजन कहीं पर भी जाएं। तीसरा नियम है कि जब का वर्ग, माना या अंगा के शब्द आते हैं और उनके बाद नीचे आने वाले व्यंजन आए तो वह व्यंजन हमेशा कापी से या लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे आपका शब्द आया है ख ट क, ठीक, तो ये ख आया है और ट हमारा नीचे आने वाला व्यंजन है, फिर का, तो मीन्स खा को हमें लाइन से ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ शब्द आया है आपका माँ और पा, तो ये माँ, माँ के बाद आपका नीचे आने वाला व्यंजन या अधोगामी रेखा पा आई है। इसी तरह से अगर आपका व्यंजन आया है क और व, कब, तो का और इसके बाद वाह नीचे आने वाली है, तो मीन्स इनको हमें लाइन से ऊपर लिखना है। वर्णमाला को अच्छे से अगर आपने अध्ययन किया है तो आपको व्यंजनों को मिलाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी।
कभी भी आप देख रहे होंगे किसी भी व्यंजन का दिशा या डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कभी होगा भी नहीं। तो इसलिए दिशा का विशेष ध्यान रखें। फिर आता है, अगर का वर्ग के व्यंजन के बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा आ रही है तो फिर क्या होगा कि वह लाइन पे लिखा जाएगा। जैसे कि क ल शब्द आया है कब, क व कब शब्द आया है नव, तो न और व मीन्स इन व्यंजन रेखाओं को हम लाइन पे लिखेंगे। अगला नियम आता है कि अगर इन्हीं अक्षरों का मीन्स जो का वर्ग है, माना है, अंगा है, इन्हीं अक्षरों का डबल हो रहा है, फिर से दोहरा रहे हैं, तो इन व्यंजनों को हम लाइन पे ही लिखते हैं। जैसे म और ना, मन, का और ना, कन। अगला नियम आता है कि जब भी हमें माँ और ना के बाद अगर जो अधोगामी व्यंजन रेखा आ रही है, मीन्स अगर ये दो व्यंजन भी आ रहा है और उसके बाद भी अधोगामी व्यंजन रेखा आ रही है, तो हम इसको लाइन से ऊपर ही बनाते हैं। म न प, मनप, क न प, क न प मीन्स ये दो व्यंजन आए, लेकिन इसके बाद आपकी कौन सी रेखा आई है, अधोगामी, इसलिए हमने इसको लाइन से ऊपर शुरू किया है। फिर है अगर ऊपर जाने वाले व्यंजन आते हैं वही, तो उनके बाद अगर रेखा आ रही है कोई सी भी, ऊर्ध्वगामी आ रही है या अधोगामी, ऊपर जाने वाले व्यंजनों के बाद अगर, तो अगर उसके वैकल्प हैं मीन्स ऊर्ध्वगामी है तो ऊर्ध्वगामी ही व्यंजन रेखा आप बनाएंगे। जैसे हा और रा, हर मीन्स अगर ये ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा है रा, अब इसका ऑप्शन हा रा, आप अधोगामी रा भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये नियम ये गलत है, इसको आप नहीं क्योंकि आपको भी पता है जब भी हम किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और सीधे उसी में चलते जाते हैं तो हमें कम टाइम लगता है अपेक्षाकृत अगर हम अपना डायरेक्शन चेंज कर दें, तो इसीलिए यह नियम यहाँ पर लागू होता है। जैसे व और रा, वर, व आया है और फिर रा, हा और ला, हल, तो ये हा और ला, अगर आप ऊर्ध्वगामी हा का प्रयोग करें, अगर अधोगामी हा का प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर सरल व्यंजन का रिपीटिशन हो रहा है तो उसी तरह से होगा, जैसे प, प, ड़, पपड़, तो ये प आया है, लाइन पे खत्म हुआ, दूसरा आप नीचे से स्टार्ट करेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। जैसे वा और वा आया है तो ये लाइन पे ही देखिए यहाँ से शुरू होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा, मीन्स इनके साथ हमें कुछ भी और नहीं करना है। वहीं अगर पहले अक्षर के स्थान निर्धारित होने के पश्चात मतलब दूसरा कोई भी आए तो ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि हमारी रेखा कहाँ पे जा रही है। जैसे शब्द आया है आपका पकज, तो ये प आपका लाइन पे खत्म होगा, अब नीचे वाला नीचे आई है तो नीचे लिखेंगे, ऊपर वाली आएगी तो ऊपर लिखेंगे। जैसे कि आपको सब आया है क व ज, तो ये क हो गया, इसके बाद बा ऊर्ध्वगामी आया तो जा, ये इस तरह से आपको व्यंजनों को मिलाना है। इसका कुछ अभ्यास है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, और हमें और कुछ व्यंजनों को कैसे जोड़ते हैं, जैसे हा है, सा है, उसका अध्ययन हम वहाँ पे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इनका अभ्यास अच्छे से करिए, नियमों का विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।